557 में सजा का प्रावधान है, आपको 2 साल की सजा और उसमें कोई भी फाइन भी लग सकता है। राहुल जी आके मांग लेंगे माफी, या तो नहीं मांग सकते तो उनको वार्निंग लेटर इशू करें, उनको निष्कासित करें। कांग्रेस ने अभी तक यही करा है, डिवाइड एंड रूल, वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं। माँ को किसी के भी पेरेंट्स हैं या किसी के रिलेटिव्स हैं उन पर टिप्पणी करने का किसी भी अनुच्छेद में आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उसके अगेंस्ट आपके जो कार्रवाई होगी वो बहुत कड़ी कार्रवाई। तीनों में से किसी ने भी, अपनी गठबंधन सरकार ने किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये कह के कहना कि हम उस मंच पे नहीं थे, ये कह के पल्ला झाड़ना बहुत गलत है। इन्होंने ही एक आस्था पे हमारी एक ठेस पहुंचाई थी कि राम काल्पनिक है। अगर राम काल्पनिक है तो आज आप राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? तो उनको डायरेक्शन देनी चाहिए थी और इस पे भी संज्ञान करना चाहिए था। इस पे ट्वीट कर दिया, लेकिन इस पे ट्वीट नहीं करा। ये भी एक सोचने वाली बात है। ये मानसिकता दिखाती है कि आप हमेशा लड़ाई को बढ़ावा देने वाले हैं और कुछ नहीं। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटियाला हाउस कोर्ट में है और यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं रीना गुप्ता एडवोकेट जी, और इनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाली दी और उसके बाद वो यही नहीं रुकते हैं, उनकी माँ के लिए भी अपशब्द जैसे शब्द निकालते हैं जिन शब्दों का हम कैमरे पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। उन्हीं को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या देखते हैं आप जिस तरीके से बिहार में चुनावी माहौल बन रहा है, राजनीति इतनी नीचता पे चली गई है कि प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, उनके पारिवारिक जो एक तरीके से कह सकते हैं उनके सदस्यों को गाली दी जा रही है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कनेक्ट करा इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक जो है बहुत संवेदनशील है क्योंकि अभी हमारे यहाँ बिहार में चुनाव होने वाले हैं और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि आज पूरे विश्व में एक सरताज के रूप में देखे जा रहे हैं। जहाँ भी आज देखिए, जापान में गए तो उनका कैसे वेलकम हुआ, और अभी और दूसरी उसमें भी जा रहे हैं कंट्रीज़ में, तो उनका जो मतलब जो वेलकम हो रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे 140 करोड़ जनता के लिए कितने गर्व की बात है। और उस पे ऐसे मंच से अशब्द यूज़ करना जो कि होने नहीं चाहिए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आपत्ति जताई थी। उसमें भी मैं आपको बता दूं, एक 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी थी कि भाई आप किसी के भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुँचा सकते, सबका अपना अधिकार है। आर्टिकल 19 का है, उसका सबसेक्शन 1 उसके सब क्लोज ए में भी दिया गया है कि आपका जो अधिकार है, आपकी जो स्वतंत्रता है, उनको आप उन स्वतंत्रता को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अशब्द आप किसी के लिए भी मंच से, क्योंकि आप इतने रेस्पेक्टिव मंच से किसी भी एक रेपुटेटेड, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी हैं, उनके लिए आप शब्द नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए एक प्रोटोकॉल भी हुआ था। जब एक बार बहस हुई थी तो अडवाणी जी उन्होंने मंच से भी उन्होंने बोला था, लेकिन कड़ी आलोचना की थी, लेकिन कोई भी उन्होंने ऐसा आप शब्द यूज़ नहीं करा जिससे कि उनके पर कोई भी एक धारा का इम्प्लीमेंट हो, जो कि इसमें हमारे यहाँ संविधान बना है, जो कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, उसके हमें सबको एक सम्मान करना चाहिए। उसकी दूरी में रहते हुए हमें अपने कोई भी बयान है उनको देना चाहिए। तो देखते हैं आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, लेकिन उनका कोई रिएक्शन भी नहीं आया, ना तो तेजस्वी यादव का आया, ना ही राहुल गांधी का। अगर कोई रैली हो रही है या सार्वजनिक मंच को साझा कर रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इस मंच पर होगा उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो क्या कहेंगे आप इस बात पर भी? देखिए, साझेदारी वो लोग अगर 3 मिलके चल रहे हैं, वैसे तो हमारे यहाँ कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो लेकिन उस पे अगर आप एक अपनी जो विचारधारा जनता के सामने रख रहे हैं, क्योंकि एक की जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है या जो पॉलिटिकल पार्टी को जो आप संबोधन करते हैं, उनका उन शब्दों को इसलिए चयनित करना चाहिए क्योंकि आपका इम्पैक्ट जो जनता पे आता है वो सर्वोपरि है। जनता आपको सुनती है, आपको फॉलो करती है। तो अगर आप ही गलत शब्दों का यूज़ करेंगे मंचों से, तो आप जनता के लिए भविष्य में क्या करेंगे वो जनता आपको बता सकती है। और मेन रही इन तीनों की, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे तेजस्वी हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, इनको अगर कोई भी चीज़ है सीखने की ज़रूरत है, संयम रखने की ज़रूरत है। पहले तो तेजस्वी हैं, उन पे खुद के अपने घरों के इतने आरोप हैं, तो वो जनता के लिए क्या लड़ेंगे वो तो जनता उन्हें बताएगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे अपशब्द यूज़ किए हैं तो उन्हें उन सब धाराओं का, जो कि हमारे यहाँ BNS में बनाई गई हैं, पहले IPC में थी, अभी BNS में कन्वर्ट हो गई हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो उसके लिए उन्हें आगे चल के काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा।
मैम अगर देखा जाए तो जिस वक्त ये कार्यक्रम हो रहा था, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बड़े बड़े जो नेता थे वो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वीडियो के जरिए साफ ये हो रहा है कि जो भी लोग गालियाँ दे रहे थे वो सभी कांग्रेसी थे, क्योंकि पटका पहना हुआ था, झंडे थे। जो मेन आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन जो बाकी के उनकी भी तलाश हो रही है। लेकिन क्या देखते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है? क्या कांग्रेस को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि हम वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे? क्या जिस आरोपी को, जो कांग्रेसी है, जिसको जिम्मेदारी दे रखी है, जो कार्यकर्ता है, तो क्या उसको पार्टी से अलग नहीं करना चाहिए? इस चीज़ को क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी पार्टी के मंच से, कोई भी आपका, चाहे आपका कार्यकर्ता है, चाहे आपका कोई भी सिटिंग एमएलए है, चाहे कोई भी है, अगर किसी पार्टी के संबोधन करते हुए कोई भी शब्द कहता है, तो उसके आला कमानों की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको अपने तरीके से उसको हैंडल करें और उसके अगेंस्ट एक्शन ले। लेकिन अभी तक उसमें चाहे राहुल गांधी है, तेजस्वी हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, तीनों जब मंच साझा कर रहे हैं, तीनों में से किसी ने भी, अपनी गठबंधन सरकार ने, किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये कह के कहना कि हम उस मंच पे नहीं थे, ये कह के पल्ला झाड़ना बहुत गलत है, क्योंकि आज आप पूरे बिहार में एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। पैदल पथ यात्रा का मतलब क्या है? लोगों को जोड़ना। अगर उन्हीं मंच से आप प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी के लिए अगर आप शब्द कहेंगे, अभी वो सिटिंग पीएम है हमारे पूरे हिंदुस्तान के, जिन्होंने कि इतना वर्चस्व फैलाया है पूरे वर्ल्ड में, आप उनके लिए बोल रहे हैं तो आपको संज्ञान लेना बनता है। और नहीं तो अगर उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसे एक्शन लिए जाते हैं जिसमें कि कोई भी धाराएं आ सकती हैं, जिससे 153 है, उसमें आप शांति भंग करने की भी है, अगर आप उसमें आ सकते हैं तो आपको उसको बढ़ावा ना देते हुए उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनको निष्कासित करना चाहिए और उनको वार्निंग भी इशू होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो आम नागरिक है वो भी इस तरह की बात करता है, या गालियाँ देता है, टिप्पणियाँ करता है, या किसी को भी पर्सनल अटैक करता है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सज़ा बनी है मैडम? बिल्कुल सज़ा बनी है। इसमें इन्होंने जो है आपको पहले जो आईपीसी में था 500 सेक्शन था, अगर वो है आपका तो उसमें भी दंड केस आ रही है। आप इसमें 499 है आपका है, अभी 354 या 56 उसमें बीएनएस में हो गया है। उसमें अगर आपको लगेगा तो उसमें सज़ा का भी है, 557 में सज़ा का प्रावधान है, आपको 2 साल की सज़ा और उसमें कोई भी फाइन भी लग सकता है। क्योंकि अभी हमारी जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 19 के उसमें सबसेक्शन 1 सब क्लोज ए में दिया गया है, आपको अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है कि स्वतंत्र हैं आप बोलने के लिए। लेकिन आपको ये स्वतंत्रता किसी ने नहीं दी। आप किसी को भी, किसी के भी अपने पर्सनल व्यक्तित्व पे, पर्सनल परिवार पे, किसी के भी एक माँ को, किसी के भी पेरेंट्स हैं या किसी के रिलेटिव्स हैं, उन पे टिप्पणी करने का किसी भी अनुच्छेद में आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उसके अगेंस्ट आपके जो कार्रवाई होगी वो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। क्या लगता है मैडम, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, जैसे नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधी हुई है, सोचिए अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, मान लीजिए कांग्रेस के ही कोई प्रधानमंत्री होते, तो क्या लगता है यही रिएक्शन होता उनका भी? देखिए, माननीय मोदी जी ने सुना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये अनमैच्योर हैं और वो बहुत मैच्योर हैं। उन्हें केवल 2-4 स्टेट को नहीं देखना, उन्हें केवल 140 करोड़ जनता का सोचना है। तो उनका रिएक्शन ना आना ही उनको सबक सिखाना है कि अभी आपको बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। वो तपस्या से आती है, काम करने से आती है, फ्लोर पे काम करने से आती है, ना कि आपको स्पून फीडिंग से आती है। क्योंकि आप गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पॉलिटिकली और व्यक्तित्वली आपको सारी जानकारी हो। तो मैं तो एक ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो कोई भी अगर युवा है, युवा भी आज के समय में हमारे यहाँ जो युवा हैं, जो कहलाए जाते हैं, वो 30 साल तक युवा कहलाए जाते हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस में राहुल गांधी को युवा की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। तो युवा को भी सीखने की ज़रूरत है, उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और बड़े लोगों को, हमारे यहाँ जो संस्कार है, जो हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को हम चलाते हैं, उसमें जो हमारे पारिवारिक संस्कार हैं उन्हें आपको मानना होगा। उसको अगर आप अपने दायरे में रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं ये आपको भी पता है। लेकिन एक सवाल और है, जैसे कि कार्यकर्ता होते हैं, अब बीजेपी के प्रधानमंत्री बने हैं, बीजेपी से निकले हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज़ हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के बीच हमने कल देखा बिहार में झड़प हो गई। तो उसके बाद राहुल गांधी का जो है ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि हम संविधान के लिए खड़े हैं, सत्य के लिए खड़े हैं, अगर कहीं पे भी असत्य हो रहा है या फिर हिंसा हो रही है तो हम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मारिए तोड़िए, जो करना है कीजिए, हम तो सत्य और संविधान के साथ हैं। तो ये मतलब आप क्या सोचती हैं, इस ट्वीट का क्या मतलब है कि एक तरफ तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, लड़ाई को कम करने से तो गए, लेकिन इनका ये जो ट्वीट है किस तरीके से आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है?
देखिए, ये तो आज से नहीं, ये तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से चल रहा है। इनकी जो कांग्रेस की जो पॉलिसी है, मैं ये नहीं हूँ कि एक पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना हम एडवोकेट्स की आदत है, क्योंकि हमें डिफाइन करना है एक नॉर्मल पब्लिक को, जिसके लिए हम कोर्ट में खड़े होते हैं। उसी के लिए मैं ये डेफिनेशन बता रही हूँ कि क्या होना चाहिए। कांग्रेस ने अभी तक यही करा है, डिवाइड एंड रूल, वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने अगर मारने पीटने की बात कही है, अगर वो अहिंसा के अगेंस्ट है, मतलब अहिंसा को मानते हैं कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, तो आपको महात्मा गांधी जी की भी बातों का याद रखना चाहिए, जो कि आपके पूर्व मतलब बड़े रहे हैं। अगर आप उनको फॉलो करके चलेंगे तो आप कहीं कभी भी हिंसा के पथ को कभी भी आप वो नहीं करेंगे, परमिट नहीं करेंगे कि मारिए पीटिए कुछ भी तोड़िए। लेकिन और रही बात संविधान की, संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, जिसपे सब लोग को अमल करना चाहिए। उसमें ना कोई कांग्रेस है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई पार्टी नहीं है। लेकिन उस संविधान को आपने खुद अपना आप ही उसको इतना तरोड़ मरोड़ दिया है, जो कि संविधान में लागू होना चाहिए। आपको तो अगेंस्ट इनके तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ ना लेते हुए जो झड़प कल हुई, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आपके कार्यकर्ता थे, अगर गलत हुआ है तो उनको डायरेक्शन देनी चाहिए थी और इस पर भी संज्ञान करना चाहिए था। इस पर ट्वीट कर दिया, लेकिन इस पर ट्वीट नहीं करा। ये भी एक सोचने वाली बात है। ये मानसिकता दिखाती है कि आप हमेशा लड़ाई को बढ़ावा देने वाले हैं और कुछ नहीं। मैम, एक चीज़ और है, लगातार देखा गया है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो मैम, संविधान तो आपने भली भांति पढ़ा होगा, देखा भी होगा, तो क्या लगता है कि संविधान में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री को कुछ भी कह दिया जाए या पर्सनल अटैक किया जाए? मैंने तो सबसे पहले आपसे कहा, आर्टिकल 19 है हमारा, उसका जो सेक्शन 1 है, उसका सब क्लोज है, उसमें कहीं भी मौलिक अधिकारों में ये नहीं कहा गया कि आप किसी को भी, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें एक छोटे बच्चे से भी आप करके बोला जाता है। जबकि यहाँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोपरि हैं, हेड ऑफ द वो हैं, कंट्री हैं, जो कि हमारी इतनी सारी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ से आज हमें इतना सम्मान मिल रहा है। मैं अपना एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँ। जब हम पहले कभी अगर बाहर घूमने जाते थे, इसी संविधान पहले भी था, संविधान कोई आज नहीं बना है, संविधान तो हमारा चला आ रहा है। तो उसको जब हम लोग पहले जाते थे, तब में और आज की निगाह में बहुत डिफरेंस है। जब हम लोग जाते तो पहले हमसे कहा जाता, पुअर इंडियंस coming in my country, oh no, this type of the reaction in the another countries, but इस टाइम अगर आप जाते हैं तो वेरी रेस्पेक्टफुली, आज देखिए इतने जगह लड़ाइयाँ हुई, सब जगह कैसे इंडियंस को बाय रेस्पेक्ट कैसे इंडिया भेजा गया। कोई आज तक ऐसा हुआ कभी आपने देखा है कि जब तक कांग्रेस रही या जबकि हमारा संविधान खतरे में नहीं था, तब भी खतरे में था। अगर उन्हें लगता है आज खतरे में है, न संविधान जब खतरे में था, न संविधान आज खतरे में है। केवल और केवल संविधान को समझने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सबको करने की ज़रूरत है। ना उसमें कांग्रेस है, जितनी भी 140 करोड़ की जनता है हमारे देश की, सबको संविधान पे काम करना चाहिए, सबको मानना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये किसी के लिए भी डिवाइड एंड रूल नहीं सिखाता। और मैम, क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे मैटर से खुद को अलग किया हुआ है, राहुल गांधी का कोई माफ़ी वाला रिएक्शन नहीं आता। हालांकि भाजपा लगातार कह रही है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भरे मंच से अपने कार्यकर्ताओं को ना तो माफ़ी के लिए कहा, बल्कि उसकी पूरी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या लगता है राहुल गांधी सामने से आकर के माफ़ी मांगे? क्योंकि दिल्ली में और बिहार में जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस की जिम्मेदारी तो बनती है और आप उसके अध्यक्ष हैं, तो आप विपक्ष में भी हैं। अगर आपके मंच से, चाहे वो आपके कार्यकर्ता ने कहा, चाहे आपके एमएलएज ने कहा, किसी ने भी कहा, उसके हेड ऑफ द फैमिली आप हैं, तो जो ये अगर मंच से ऐसी कोई बात आई है तो आपको माफ़ी बोलनी पड़ेगी। और माफ़ी मांगना इसलिए भी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, लेकिन आपके मंच से आप ही के कार्यकर्ताओं ने एक आज सिटिंग पीएम जो हैं, जो कि इतने माननीय मोदी जी हैं, उनको अगर आप शब्द कहें, उनकी माता जी को लाए हैं। माता आज हमारे देश में हम धरती को माता कहते हैं। आज जो हमारे आज क्या पहले से ही जो चला आ रहा है, हिंदुस्तान में माता का क्या अस्तित्व है, ये हम सभी जानते हैं। ये हमें नातों में, संविधान में भी हमारे सिखाया गया है और हमारे अपनी जो कल्चर है उसमें भी सिखाया गया है, तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगी अगर राहुल जी
आके मांग लेंगे माफ़ी, या तो नहीं मांग सकते तो उनको वार्निंग लेटर इशू करें, उनको निष्कासित करें और अपने ट्विटर हैंडल पे कम से कम एक अपोलोजाइज लेटर जो है वो दे, तभी ये बात बनेगी। नहीं तो उनका जो ये इलेक्शन आ रहा है उसका उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि पहले से ही आप माइनस में हैं, फिर और माइनस में आ जाएंगे। क्योंकि आज की जो जनता है, आप उसको झूठ बोल के कोई भी सिनेरियो दिखाएंगे, युवा है, सब जानता है, सब कुछ ढूंढना जानता है। आजकल आप आंकड़े अगर उसमें फॉल्स भी दिखाते हैं तो पहले ही आदमी सर्च करके बैठता है कि कितना क्या था, तो इसलिए आप उन्हें फॉल्स तो नहीं सिखा सकते। तो मैं तो कहूँगी अगर उन्हें अच्छा है, अगर वो काम कर रहे हैं, धरती से जुड़ के काम कर रहे हैं, अगर उन्हें जीतना है बिहार को, तो अपने ट्विटर से कुछ ना कुछ उसको पोस्ट करें। अपने उन जो कार्यकर्ताओं ने अभी उसमें इतने अब्यूजिव लैंग्वेज थी जो कि सब जगह फ्लोट हो रही है, उसको पहले तो वो हटनी चाहिए। उसके बाद उनसे जो भी जितने भी लोग थे उनको निष्कासित करना चाहिए और आपको माफ़ीनामा पेश करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि उन्होंने एक बार नहीं कई बार ऐसा विरोध किया। अभी उनका रिसेंटली जो दरभंगा का भाषण सुना, उसमें तू ऐसे करके ये मतलब रिस्पेक्टिवली उन्होंने स्पीच भी नहीं दी पीएम के लिए। खैर उससे पहले भी कई बार कांग्रेस का लगता है कि राजनीति में इस तरीके से वो अपना जमाव बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान ही शायद उनकी ये है। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से वोट चोरी की बात हो रही है, जब मोदी डरता है, चुनाव आयोग को आगे करता है, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए मैं तो यही कहूँगी, जब जो डरता है वही इस टाइप के प्रोपेगेंडा फैलाता है। मोदी जी, अगर उन्हें लगता है कि मोदी जी डर गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को है, इलेक्शन कमीशन से आपने कहा, खड़े मंच से आपने कहा कि हमारे पास एविडेंस है, आपसे इलेक्शन कमीशन ने कहा विद एफिडेविट आपके पास एविडेंस है तो प्रेजेंट करिए। वो जब से लेके आज तक का टाइम है कि एक भी एविडेंस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आया। खाली जुमलों में बोलना, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सब जो दिखाता है ना, ये आपकी तुच्छ राजनीति को हवा देता है और ये आपके संस्कारों को दिखाता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि अगर मोदी जी के लिए अगर ये वो भाषण यूज़ कर रहे हैं तो उसका करारा जवाब युवा देगा, और वो भी इलेक्शन में वोट के थ्रू देगा, किसी को कुछ बोलने की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार खाता खुलेगा? क्योंकि दिल्ली में खाता नहीं खुला, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं मुंह खानी पड़ी कांग्रेस को, और इस बार जब ऐसा हुआ है बिहार में, तो क्या लगता है क्या नतीजा निकलेगा? कहीं कांग्रेस का खाता खुलेगा या कितनी सीटें लगभग आ जाएंगी? देखिए मैं क्योंकि बिहार से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन आप मंच से ही देखती हूँ, जो यूट्यूब पे देखना है, फिर आप चैनल्स पे देखते हैं, तो जिस हिसाब से अगर इनकी ये वर्किंग रही और इन्होंने ऐसा ही एटीट्यूड रखा और बोलने के संस्कार मंच से दिखाते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से संस्कार सिखाए जाते हैं। तो क्योंकि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, तो अगर ये नहीं करेंगे तो ये अपना आप को दिखा रहे हैं कि ना हम हिंदू हैं, ना हम हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। ये हिंदुत्व को किससे, राजनीति से जोड़ते हैं। जबकि अगर मैं मानूं तो हम हिंदू हैं तो हम हिंदुत्व को ही फॉलो करेंगे, तो उसमें कोई राजनीति नहीं। आज मैं राजनीति में नहीं हूँ तो मैं भी अपने हिंदुत्व को फॉलो करती हूँ, अपने भगवान को फॉलो करती हूँ। ये तो भरे मन से ये भी कह सकते हैं, आज ये मंदिर जा रहे हैं, इन्होंने ही एक आस्था पे हमारी एक ठेस पहुँचाई थी कि राम काल्पनिक हैं। अगर राम काल्पनिक है तो आज आप राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? आप उस समय जब हमारी प्रतिष्ठा हुई उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप कहते हैं पैसा चोरी हो गया, आप केवल जुमलों में बोलते हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है क्या चोरी हुआ। अगर चोरी है तो विद एविडेंस आप दीजिए। वही वाला हाल हो गया जैसे केजरीवाल आए थे, उन्होंने कहा था मेरे पास इतने पन्ने शीला दीक्षित के अगेंस्ट है, मेरे पास इनके खिलाफ इतना है, कांग्रेस के खिलाफ इतना, इसके। तो क्या हुआ, जब वो आए एक भी साक्ष्य दे पाए? वैसे ही हाल ये भी उन्हीं की राजनीति पे चल रहे हैं। देखिए वो राजनीति का जवाब पहले भी जनता ने दिया और आज भी जनता देगी, उसके लिए इन्हें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए भरे मंच से सार्वजनिक मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा गंदी राजनीति देखने को मिली, उसके बाद लगातार दिल्ली हो या फिर बिहार हो, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में हो या फिर बिहार में हो या पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो भी अपशब्द कहेगा या किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा रहेगा उसको जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और लगातार देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी तरीके से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट ज़रूर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सत्य और संविधान के साथ खड़े हैं, अहिंसा और जहां पर हिंसा हो रही है उनसे हम अलग हैं। तो बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।